आदरणीय आज के प्रोग्राम के संयोजक सरदार जसवीर सिंह जी खालसा, श्री अमरिंदर सिंह जी बराड़ा, रोहतास राणा जी और मलकीत सिंह जी साहब, श्री फकीर चंद जी, श्री विक्की पतरेड़ी जी, श्री गुलाब सिंह जी ठरवा, श्री रामपाल जी नुर्द, श्री सुखविंदर सिंह जी कौला, श्री बजिंदर सिंह जी कौला, श्री सुखविंदर सिंह जी स्पेड़ा, श्री कौल सिंह जी स्पेड़ा, श्री जसवीर सिंह जी रतनहेड़ी, सरबजीत सिंह जी साबरा, अजैब सिंह जी संतोखी, सुखविंदर सिंह जी धीन, श्री बिट्टू जी होली, श्री कल्याण सिंह जी गगनपुर, श्री बलजिंदर सिंह जी सुजाला, श्री जय सिंह जी जलवेड़ा, श्री बलदेव सिंह जी शेरपुर, श्री हैप्पी जी टंगैल और मेरे सभी किसान भाइयों बुजुर्गों। और खुशी की बात है कि आज बच्चे बहुत अच्छे आए हैं, नौजवान और हमारे पत्रकार भाई। सबसे पहले है जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। हम संगठित क्यों हों और आंदोलन क्यों लड़ें, इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें जागृति होनी चाहिए कि हम क्यों मैदान कूदें। मैं आपको थोड़ा सा आज़ादी से लेके आज तक के आंकड़े बता देना चाहूँ कि आपके बुजुर्गों ने देश को आज़ाद कराया, हजारों की संख्या में कुर्बानियाँ दी, हजारों लोग जेलों में गए, लटकाए। आज़ादी के आंदोलन में देश को आज़ाद करा लिया, लेकिन आज़ाद हुए कि नहीं हुए, या कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, उस पर थोड़ी सी नजर डालें। तो जो आपका वर्ग है, जो खेत से जुड़ा, जमीन से जुड़ा वर्ग है, उसका देश के बाकी वर्गों से तुलना आप लोग कर लें। जब देश आजाद हुआ 1950 में, जो आपकी खेती की जीडीपी थी, देश की जीडीपी में कुल हिस्सा, देश की विकास दर में कुल हिस्सा जो आपका था वो 65% था खेती का। और उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखिद नौकरी, उत्तम खेती, सबसे टॉप का धंधा खेती थी। तो देश की आजादी के बाद तो फिर आपको और सुधार हो जाना चाहिए था। ये तो उस वक्त थी अंग्रेजों के टाइम में। जब अंग्रेजों के टाइम में उत्तम खेती थी तो बिल्कुल सोने की खेती हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हुआ, आज देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा है मात्र 10%, और 10% भी नहीं है। अब जो काले कानून आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, इनके लागू होने के बाद खेती का हिस्सा पूरे देश की जीडीपी में होगा केवल 6%। तो फिर देश की आज़ादी का फायदा किसको हुआ? मरे आपके देश की आज़ादी का फायदा किसको हुआ? आज देश की जीडीपी 24% नीचे गई, बाजार वाले का काफी बुरा हाल हो गया। 24% नीचे गई, और इसी पीरियड के अंदर अंबानी की आमदन 73% बढ़ी। कैसे? तो फिर आजादी का फायदा अंबानी को हुआ क्या आपको हुआ? और अंबानी अडानी के लिए टाटा, उस वक्त कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने कर्जे में दब के आत्महत्या की। लेकिन आज पिछले साल का जो एक नया आंकड़ा आया, सरकार तो बताती नहीं है, 42,000 किसान एक साल में कर्जे से परेशान होके बैंक ने दुखी किए, तंग किए, किसी की फोटो लगाई, किसी की जमीन नीलाम की। 42,000 किसान एक साल में आत्महत्या कर गए। 42,000।
कोई कीमत नहीं है आपकी, कीड़े मकोड़े के बराबर से ज़्यादा कुछ कीमत नहीं है आपकी। और एक वो आत्महत्या कर गया था, एक्टर था वो, क्या था, 2 महीने मीडिया ने मिट्टी पलीट करके छोड़ी जैसे, और खबर ही खत्म हो गई टेलीविजन पे। कोई मुद्दा था देश का। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम रखने का मकसद जो था, लगभग हमारे हिसाब से तो पूरा हुआ। जो हम चाहते थे वे इस इलाके में भी किसान थोड़ा जागरूक हों, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। वे यहाँ पे भी किसान अपना थोड़ा जोहर दिखाएं इस इलाके में भी। लोग तो यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे किसान हैं, इस इलाके में भी बहुत बड़े बड़े किसान हैं, पर आज तक कभी कोई किसी मोर्चे पे, कहीं किसी धरने पर आज तक कोई नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए प्रधान जी को बुलाया गया था, भाई यहाँ के किसानों को भी थोड़ा जागृत करो। और प्रधान जी गुरनाम सिंह जी यहाँ पर पहुँचे, उसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद।